हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 100 एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। उम्मीद है कि आप सबने सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए 100 सबसे तेज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में इसकी खोज हुई थी। आंसर नंबर डी। और देखिए दोस्तों, ये एसएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदांड। ठीक है, मृदभांड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्तन, जेवर और औजार। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारा कांस्य युग की थी। ठीक है, जिसे ब्रॉन्ज एज इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ठीक है, ये देखिए यूपी पीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कैनिंग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये देखिए LIC ADO 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा मेलुहा। ठीक है, ऑप्शन बी मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये देखिए BPSC यानी कि बिहार PCS में पूछा गया था 2015 में क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BA स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा BA स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये RRB 2006 का क्वेश्चन। देखिए जिस ईयर में क्वेश्चन आया है वहाँ पे ईयर भी मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12वां नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, सोगोरा। ठीक है, सोगोरा जो है वो हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? तो इसके देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये जैसे पहला हमारा दिया, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट होता है। दूसरा हमारा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लाया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों प्रयुक्त की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। कहाँ तक थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरतुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से हमें विचार करना है कि ये इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके दो ऑप्शन हैं। जैसे पहला नंबर दिया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो ये दोस्तों, ये सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन गलत है, पहला ही हमारा सही होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिलान करने के लिए आया है, 17 क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, सूचीबद्ध करना है हमको। ठीक है, तो सूचीबद्ध करने के लिए आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो ये हो जाएगा हमारा मांडा, जम्मू। ठीक है, ये हमारा सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, महाराष्ट्र, ये ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गंडोर, बलूचिस्तान, ये भी ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो इसमें से मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो से इसके अवशेष हमको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अन्नागढ़ सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ये देखिए, एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा स्थल कोटदीची उस सभ्यता के निम्नलिखित में किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये देखिए, दिए गए कथनों पर विचार करना है, यानी कि अब कुछ कथन दिए गए हैं जिस पे हमें विचार करना है। पहला है, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सेकंड है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 रखालदास बनर्जी ने की थी। थर्ड कह रहा है, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। अब इसमें क्या कह रहा है, किया गया है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 2 और 3 ही सत्य है और 1 नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला नहीं है। हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण आर, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो इसमें क्या कूट करने के लिए बोला है? तो इसमें आइए देखते हैं एक एक करके। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है, नहीं, ये गलत है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, हाँ ये सही है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा
सी, ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए बहुत फेमस है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करना। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। अच्छा, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। थर्ड कह रहा है कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों सही हैं। तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 कह रहा है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो वेरी इजी, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से ही मिला है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? धौलावीरा से ही मिला, हड़प्पा संस्कृति के शैलकृत। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा ऐसा नगर जो 3 भागों में विभाजित था? तो ये धौलावीरा ही है जो 3 भागों में विभाजित था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये देखिए RAS एंड RTS 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बनावली। ऑप्शन डी, बनावली जो है घग्गर उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला है बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों करेक्ट है, यानी कि एक और दो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ मिली हैं। कारण आर, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी, यानी कि कूट करना है। तो हमारे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन होगा वो सी होगा, कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 क्या कर रहा है, देखिए ये MPPCS 2014 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 35, कथन ए रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। तो कौन से 6 चरण मिले हैं? क्या कह रहा है, कारण आर इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, यानी कूट करना है। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी कह रहा है कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 कह रहा है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये देखिए CGPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दायमाबाद। दायमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। आलमगीरपुर पहला ऑप्शन हमारा आलमगीरपुर, जो कि ये हमारा करेक्ट है।
ये हमारा आलमगीरपुर करेक्ट है। सेकंड बनावली, ये भी करेक्ट है, हरियाणा में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। राखीगढ़ ये हमारा रॉन्ग है, यानी कि ये हमारा मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये यूपी पीसीएस 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अवस्थित नहीं है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जामाबाद, सुरकोटदा, अभी क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दाइमाबाद। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित है, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवस्थित, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी किनारे है। कहाँ पे है, भोगवा नदी किनारे है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है जो आप देख के ही बता सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, तो बंदरगाह शहर के रूप में एक ही चीज़ फेमस है, वो है हमारा लोथल। ठीक है, जहाँ से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे हड़प्पा सभ्यता में लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, लोथल से घोड़े की लघु मर्ण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अन्नागार, यानी कि ये 3 युगल समाधियाँ जो है ये हमारा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। और ये हमारा कह रहा है अलंकृत ईंटों, ये भी हमारा नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि सॉरी घोड़े की लघु मूर्तियाँ ये प्राप्त हुआ है, 3 युगल समाधि भी ये मिले हैं लोथल से हमारे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अन्नागार। थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड और फोर्थ जो है ये हमें लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी, तो सुरकोटड़ा को खोज जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी सुरकोटड़ा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है, ऑप्शन हो जाएगा सुरकोटड़ा। अभी आप लोग ने देखा, पिछले ऑप्शन में बताया मैंने कि जिसकी खोज की गई थी, सुरकोटड़ा की खोज की थी जेपी जोशी ने, वहीं से हमें सावधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करना, ये देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, स्थल और खोजकर्ता दिया है, एक एक करके देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, हड़प्पा, जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। फिर आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, ऑप्शन नंबर 1। चौहदड़ो, चौहदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार जी ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। और जो स्थल है वो रंगनाथ राव जी ने उसको खोजा था, डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड। ठीक है, देखा कितना इजी है आप लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 क्या कह रहा है, 46 ये कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और बताना है सही उत्तर कौन सा है। सूची 1 सूची 2 दी गई है, यानी कि हड़प्पी स्थल और स्थिति दी है, ये हमें बताना है कौन सा इसमें सही है और कौन सा हमारा सही नहीं है। तो हम देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि पहला मांडा, तो मांडा हमारा कहाँ है, तो मांडा हमारा है जम्मू कश्मीर में ऊपर। ठीक है, हम मैच कर देते हैं, आइए दिखा देते हैं, मांडा जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद हमारा है
कहाँ पे है महारा दायमाबाद? अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, महाराष्ट्र में पड़ता है, साउथ में। कालीबंगा कहाँ है हमारा? कालीबंगा हमारा राजस्थान राज्य में पड़ता है। राखीगढ़ हरियाणा में पड़ता है। देखा, बहुत इजी था। यानी कि इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को चुनिए। यानी कि देखिए, यूपी आरओ 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैचिंग जो क्वेश्चन हो रहे हैं, मैच करने वाले बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1 से 5 नंबर जरूर दे के जाएंगे एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैच करते हैं हम लोग एक एक करके और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो पहला हमारा है हड़प्पा। तो हड़प्पा की क्या कह रहा है, किसने खोज की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। ऑप्शन 3, 1923 से 24 में इन्होंने खोज की थी, और 24-25 भी कुछ लोग मानते हैं। उसके बाद हमारा कहता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? MG मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये इसका मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अब देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की गई थी, इन्होंने किया था दयाराम साहनी जी ने 1923-24 में। हस्तिनापुर की खोज की थी BB लाल जी ने। तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल जी ने। और कौशाम्बी MG मजूमदार ने। ठीक है, 36 to 37। ये बात समझ में आई आप लोग को? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमेल ही करना है इसको भी। तो आइए देखते क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये देखिए, यूपी PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग वाले जितने भी आपको मैं करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं कि करके कि क्या कह रहा है। अब जैसे कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, तो ये 48 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या हो जाएगा हमारा? हड़प्पा का हो जाएगा सावधान, यानी कि 37R, ये इसका करेक्ट है। फिर आता हमारा लोथल। लोथल ये भी गोदी, ये भी ठीक है। फिर आता हमारा कालीबंगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत, यहाँ से मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ये देखिए, यूपी PCS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बताना है तो इसके कौन सा क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि आलमगीरपुर और हुलास। कहाँ पे? क्या अगर उत्तर प्रदेश में केंद्र स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी मैचिंग का ही है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम। ठीक है, हड़प्पा स्थलों के आधुनिक नाम क्या थे, ये हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला है धौलावीरा। तो धौलावीरा का हमारा पुराना नाम क्या था? तो धौलावीरा का हमारा पुराना नाम था कादिर टापू, यानी कि द्वीप था। ए का हो जाएगा हमारा 3। बी का हमारा हो जाएगा 2, यानी कि राखी गढ़ी हिसार में है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा भिड़ाना, यानी कि सी का हमारा हो जाएगा 4, हरियाणा। फिर हमारा आ जाएगा भोगवा, जो कि सौराष्ट्र में है, नंबर 1। यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये IAS प्री 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लोथल यानी कि क्या चीज़ कहाँ से मिला था, ये हमको बताना है। तो पहला हमारा लोथल, लोथल जो हमें लोथल कहाँ से मिला था, तो लोथल से मतलब कौन से साक्ष्य हमको लोथल से मिले थे। तो लोथल से हमको जो मिले थे वो गोदीवाड़ा, ठीक है, लोथल गोदीवाड़ा यानी कि ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर आता कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। फिर है धौलावीरा, धौलावीरा से हमें क्या मिलता है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से मिलता है। बनावली, बनावली से क्या मिलता है हमें, पक्की ईंटें, ठीक है, पक्की मिट्टी के बने हुए ईंटें मिलते हैं हमें कहाँ से, बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी देखिए मिलान करना है। बिहार SI 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए देखते हैं, सिंधु स्तर और स्थान से इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो लोथल, लोथल का क्या होगा हमारा, गुजरात। कहाँ पे लोथल हमारा, गुजरात में लोथल हमारा है। फिर आता है हमारा रोपड़, रोपड़ कहाँ है हमारा, पंजाब में लगता है रोपड़। फिर आता है बनावली, बनावली हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग को जैसे पता है कि पेट का एग्ज़ाम अभी लगा ही है अगले महीने में 18-19 तारीख को, तो उस बिहाफ से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53। 53 क्या कह रहा है, ये भी मैचिंग करने का कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी अवस्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा सभ्यता हमारा स्थित है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका आइए देखते हैं एक एक करके इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमारा हड़प्पा है, जैसा आप लोग जानते हैं हड़प्पा ही बहुत फेमस है, तो पहला ही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में लगभग हड़प्पा हमको सबसे पहले मिल रहा। तो हड़प्पा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। फिर हमारा कालीबंगा, कालीबंगा हमारा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा हमारा है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर व खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। यानी कि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी PCS का 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कह रहा है, कथन ए मोहनजोदड़ो द्वारा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण बताना है, आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन करके हम लोग एक एक। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ये यूपी PCS 2010 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। क्या थी वो, नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वो गैर आर्य थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, SSC FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी गलियां चौड़ी एवं सीधी थी, कैसी थी, चौड़ी एवं सीधी। 57 का आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये देखिए BPSC यानी बिहार PCS में पूछा गया, तो 18 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की ईंट है। क्या है, पक्की ईंट से बनी इमारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? ये यूपीएसआई 2018 का क्वेश्चन है। गढ़ जगह किसके लिए जानी थी हड़प्पा में? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को गढ़ कहा जाता था, जहाँ पे उच्च स्तर के लोग रहते थे। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? ये यूपी आर ओ 2013 का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था। आंसर नंबर सी, 60 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की संबंधित नहीं है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्तंभों का निर्माण हमारा वहाँ नहीं हुआ था। क्या हुआ था? कुओं का निर्माण था, नालों का निर्माण था, धनुष का निर्माण था, लेकिन स्तंभों का निर्माण नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। 62 है। 62 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए, उससे विचार करके हमको बताना कौन सा सत्य है। पहला है, हड़प्पा के दुर्ग टीले की व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। सेकंड कह रहा है, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए। यानी कि इसमें हमको बताना कौन सा सही है, यानी कि ये दोनों ही करेक्ट हैं, यानी कि आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ये दोनों ही करेक्ट हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63। 63 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि हमको बताना ये दोनों क्या सही है, या फिर एक सही है, या फिर एक भी सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों ही सही है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में ये दोनों ही पॉइंट्स एकदम करेक्ट हैं, यानी कि आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। 64 कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 64 पे आते हैं हम लोग। 64 हमारा क्या कह रहा है कि हमको इसको भी क्या करना है, बताना ही है। एक हिसाब से देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से हमको एक को चूज़ करना है कि हमारा कौन सा। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। अब किस लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता? ये तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन किया तो कुछ आइडिया हम लोग को आ ही गया है। तो देखते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए पहला है, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा अपने उद्योगों के लिए, यानी कि ये सभी के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल करना है, यानी कि मिलान करना है। 65। ठीक है, नगरीय प्रमाण और स्थल जो दिए, नगरीय प्रमाण दिए हैं और स्थल दिए हैं, इनको हमें मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे कि है हमारा अन्नागार, तो अन्नागार को हम लोग क्या, मोहनजोदड़ो से अन्नागार है, स्थल है। नगरीय प्रमाण जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त मिला है। गोदीवाड़ा हमारे लोथल से मिला है। श्रमिक निवास हड़प्पा से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा से हमको मिला है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66। 66 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कथन ए और बी आर दे रखा है। कथन ए कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 36 उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ। यानी कि इसका साफ साफ आंसर हमको इसे देखने से पता चल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में वृहद स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी कि जो नहाने का बाथरूम, जो बाथ टब था, वो सबसे बड़ा स्नानघर उसे कहते हैं, वो कहाँ से हमको मिला? देखिए यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। तो ये हमको कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 कथन दिए रखे हैं, हमें तीनों पे विचार करना है। पहला में, विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था।
यह बहुमंजिला इमारत थी। इसकी बाहर दीवार पर कांच की एक मोटी परत लगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। 69 क्या कह रहा है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए हैं, हमें इस पर विचार करना। अन्नागार का सबसे ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारगार था। कारण आर, इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संभावन का मुख्य द्वार किस दिशा में था। तो उत्तर में था। कहाँ था, उत्तर में था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। श्रमिक निवास ये करेक्ट है। अन्नागार ये भी ठीक है, मोहनजोदड़ो में। संभावन कालीबंगा में नहीं है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था। मात्र सत्तात्मक था। ऑप्शन बी। 74 का, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च समतावादी था। कैसा था, उच्च समतावादी था। सब 75 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य यानी कि मिलते हैं। हमको कहाँ से मिलते हैं, तो ये लोथल से हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ये CGPC 2011 क्वेश्चन है। तो शेर के जो साक्ष्य हमको वो प्राप्त नहीं हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। दिए कथनों पर विचार करना है। अब देखते हैं कथन क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्ग में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, ये हमको बताना है। तो ये तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित नहीं है वो हम लोग मार्क कर देते हैं। पहला हमारा विद्वान वर्ग ये है, ये करेक्ट है। योद्धा वर्ग को युद्ध करने वाले लोग कहते हैं। व्यापारी वर्ग को चर्मकार, ये गलत है। श्रमिक वर्ग कृषक, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या था, कृषि मुख्य व्यवसाय था इनका। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। ये देखिए बिहार PCS में क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा नगर का कौन सा एक बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। अब क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए। 82 क्या कह रहा है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। कपास के उत्पादन में प्रथम थे। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कि मिट्टी इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। 85 हमारा क्या कह रहा है, 85 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था। स्थलीय मार्ग अज्ञात थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमको बताना है 85 क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 86 क्या कह रहा है हमारा, 86 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में किस निर्माणी शिल्पशाला
स्थल से चूना पत्थर और 8 प्लग ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते हैं और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सुक्कर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? किससे संबंधित थी देवी माता की पूजा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी देवी माता की पूजा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदावली स्त्री के कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ये आरआरबी 2010 का क्वेश्चन है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ये हमको मिला है कांस्य की मूर्तियां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? यूपी पीसीएस 2008 में क्वेश्चन है ये कालीबंगा से हमको प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सुमेलित है? आइए देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है। कंठहार आभूषण ये है, दीप लक्ष्मी देवी ये भी है, अदिति देवी ये नहीं है, रुद्र शिव देवता इनको कहा जाता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं, हमें उस पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 1, 2 और 3 इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93, किस पशु का अंकन संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? घोड़े का नहीं मिला है। किसका? घोड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? पकी हुई ईंट के टेराकोटा से। निम्नलिखित पशु में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? 95 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका? गाय का। 96, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है? 97, लगभग हम लोग का क्वेश्चन खत्म होने ही वाला है। मृत भाण लाल और गुलाबी रंग करेक्ट है। मुद्राएं घनाकार और गोलाकार सोने और चांदी ये भी करेक्ट है। आभूषण करेक्ट है। मृण मूर्तियां हरे रंग की ये गलत है। 98, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसको हमें बताना है कि कौन सा शामिल है। 98 क्वेश्चन हमारा है, योगी की मूर्ति, कांस के नृत्य की, गोमतेश्वर की मूर्ति, संयुक्त पशु मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीडीएस 2017 क्वेश्चन है। यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नहरों की साक्षी रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपभोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला का एक माध्यम के रूप में लोहे से सबसे अधिक आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला। 101 क्वेश्चन है टोटल हमारे, तो कौन सा नहीं है? तो ये होगा जल परिवर्तन, नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। और मिलान करना इसमें पतन के कारण और पुरातत्वविद जो थे, अब इसको हमें मिलाना है। क्या कह रहा है इसमें कि आर्य आक्रमण कहाँ हुआ था? सर मार्टिमर व्हीलर, यानी कि जो उसका था, ये कहाँ था? आर्य आक्रमण का ये पुरातत्वविद जो पतन का कारण बताया था आर्य आक्रमण का। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड क्या, अगर विवर्तकी विलोम, विवर्तकी विलोम राइक्स की तरफ जाता है, पारिस्थितिक बदलाव लैम्ब्रिक की तरफ जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।